हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायलॉग राइटिंग को। आप लोगों ने कहा था कि डायलॉग राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो आज हम लोग सीखेंगे डायलॉग राइटिंग को बहुत ही आसान तरीके से। ओके, ये हमारा डायलॉग राइटिंग पर फर्स्ट क्लास है। इसके पहले हमारी 44 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी 45 क्लास होगी। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके एलटी मेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें से हमने 45 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अभी तक आप न्यू व्यूअर्स से नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायलॉग राइटिंग को। ये भी आपका एलटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके, तो क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो नहीं हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। चलिए चलते हैं क्लास की ओर, देखते हैं। तो डायलॉग राइटिंग क्वेश्चन पहले हम देखने के पहले कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इफेक्टिव डायलॉग राइटिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे तो आपका राइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे। ओके, तो उसको पहले डिस्कस कर लीजिए, फिर हम उसके बाद आंसर की ओर चलेंगे। चलिए देख लीजिए। तो फर्स्ट क्या है हमारी, गुड ओपनिंग, अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसे आप डायलॉग राइटिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग देकर और क्वेश्चन टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। डायलॉग की शुरुआत आपकी ग्रीटिंग देकर होना चाहिए, देन आप किसी क्वेश्चन के थ्रू आप स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन को। ओके, जैसे हेलो, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह से करके क्वेश्चन को ग्रीटिंग देकर क्वेश्चन को रखते हुए आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, गुड ओपनिंग होनी चाहिए, क्लियर पर्पस दिखाना है आपको, कोई अननेसेसरी चीज़ को नहीं उसमें ऐड करना है, केवल आपको क्या क्लियर पर्पस है उसी टॉपिक पर बात करना है। शो व्हाई द कन्वर्सेशन इज हैपनिंग, डायलॉग का कारण साफ साफ आपको दिखाना है कि क्या है आपको डायलॉग का पर्पस क्या दिखना है। ओके, नेचुरल होना चाहिए, यूज सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज, नेचुरल तरीके से होना चाहिए आपका, कि जो सरल और जो आपकी डेली लैंग्वेज होती है, एवरीडे लैंग्वेज हो गई, रोजमर्रा की होनी चाहिए। जैसे समझ लीजिए आपका, जैसे आप बात करते हैं उसको आप रिटन फॉर्म में लिखना है। किसी दो लोगों का डायलॉग का पर्पस क्या हो गया, डायलॉग यही हो गया ना कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, जो हम लोग अगर बात करते हैं दो लोग बैठ के या फिर दो ज़्यादा लोग हो गए, लेकिन जो उसी चीज़ को जो बात नेचुरली तरीके से करते हैं उसी को आपको रिटन फॉर्म में लिखना है, यही हो गया आपका डायलॉग। ओके, तो यूज़ सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज यूज़ करेंगे। लॉजिकल फ्लो रहेगा आपका, अरेंज आइडियाज़, स्टेप बाय स्टेप आइडियाज़ को लिखना है। कि क्या आपको सबसे पहले तो आपको इमेज क्रिएट कर लेनी है, जो भी आपको टॉपिक मिलेगा उसकी एक इमेज क्रिएट कर लेनी है कि हमको किस तरह से फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको लॉजिकल फॉर्म होना चाहिए, अरेंज आइडियाज, स्टेप बाय स्टेप आइडिया को लिखना है। ओके, फिर अवॉइड गिविंग ओनली वन स्पीकर टू मेनी लाइन्स, एक ही स्पीकर को खाली कई लाइन्स नहीं देनी है, बोथ स्पीकर शुड स्पीक इक्वली, बैलेंस में आपको देनी है लाइन्स, दोनों को दिखाना है। अगर दो के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है तो आपको दोनों को ही बैलेंस में करके आपको यहाँ पर दिखाना होगा। नहीं कि आप एक को सारे पॉइंट्स देते जाएं, लेकिन आप बी को आपके पास कुछ है ही नहीं, देने ज़्यादा नहीं दिया, तो ये आपका रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग मेथड होगा। इक्वल बैलेंस में आपको यहाँ पर रख के दिखाना रहेगा। ओके, तो और फिर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इट शुड साउंड लाइक रियल कन्वर्सेशन, नॉट मेमोराइज। डायलॉग ऐसा लगे कि वास्तव में हो रहा है, रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि रटा हुआ लग रहा है, कि वास्तव में ये चीज़ हो रही है। ओके, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इट शुड होल्ड द रीडर्स अटेंशन, और जो डायलॉग पढ़ने में अच्छा और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। ओके, ये सब कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप डायलॉग राइटिंग को करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। कंसाइज शॉर्ट सेंटेंस, और ये नहीं कि आपको लिखना है तो बड़े बड़े सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस लिख दे के आपको अट्रैक्ट करना है, तो डू नॉट राइट वेरी लॉन्ग लाइन्स, बहुत लंबी लाइन्स नहीं लिखनी है, कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, और है बहुत शॉर्ट में लिखना है, छोटे और स्पष्ट सेंटेंस लिखिए, बहुत लंबे सेंटेंस नहीं होने, बहुत लंबे सेंटेंस नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट हर चीज़ को यहाँ पर दिखाना है। बहुत सिंपल है, आपने लिखी भी है, पहले भी पढ़ी हैं इन सब चीज़ों को, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए, लास्ट पॉइंट है, एंड प्रॉपरली होना चाहिए विथ थैंक्स, और कोई रिजल्ट दिखाते हुए या फिर थैंक्स करते हुए, इस तरह से करके प्रॉपर एंडिंग को भी यहाँ पर दिखाना है, कि बीच में छोड़ दिया नहीं, अंत में धन्यवाद हो गया या कोई कंक्लूजन निष्कर्ष हो गया, रिजल्ट हो गया, उसको देते हुए आपको एंडिंग करनी है, प्रॉपर एंडिंग। ओके, तो ये सब कुछ जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी राइटिंग आप बहुत अच्छे से कर लेंगे।
ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया कि एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछते हुए, कोई क्वेश्चन पूछते हुए आप स्टार्ट करेंगे एंड रेटिंग देंगे, पर्पस दिखाएंगे कि क्यों हो रही है, सरल और डेली लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। केवल एक ही स्पीकर को नहीं देंगे सारी लाइन, 2-4 लाइन उसको दे दी, बैलेंस में रखेंगे। ऐसा दिखना चाहिए कि वास्तविक बातचीत हो रही है, रटा हुआ नहीं दिखना चाहिए। ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला होना चाहिए आपका ये डायलॉग, और छोटा होना चाहिए, बहुत लंबी लंबी लाइन नहीं होनी चाहिए, सीधे मुद्दे की बात करनी रहेगी। और लास्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियरली प्रॉपर एंडिंग देनी होगी, धन्यवाद या किसी परिणाम के साथ उचित रूप से यहाँ पर एंड करना होगा। ओके, ये प्रॉपर एंडिंग। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, इसको आप ध्यान में आपको रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है आज हमारा क्वेश्चन? आज हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की। तो क्या है हमारा डायलॉग? ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ओके, इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक बैंक अकाउंट को आपको दिखाना है, एक ऑफिसर से बात करनी है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए। राइट अ डायलॉग बिटवीन योरसेल्फ एंड अ बैंक ऑफिसर अबाउट ओपनिंग अ अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आपको बैंक के ऑफिसर से बातचीत करनी है, कि बैंक के ऑफिसर से खाता खोलने के बारे में पूछताछ करनी है, बात करनी है उसके विषय में। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी प्रैक्टिस रहेगी। चलिए देखते हैं, ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। माई सेल्फ जो है, आप उस किसी का नाम लिख सकते हैं या अपने आप को ही रख लीजिए। माई सेल्फ, गुड मॉर्निंग सर। जैसे आप बोलते हैं, समझ लीजिए जैसे आप किसी से, आप गए बैंक में खाता खुलवाना है, आपको कोई प्रोसेस नहीं पता है, तो आप बैंक ऑफिसर से फर्स्टली आप कैसे बात करेंगे, उसी को आप जस्ट पहले आपको इमेजिन करना है। फिर इमेजिन कर लिया आपने कि क्या बातचीत करते हैं नॉर्मली, उसको आपने इमेजिन कर लिया। फिर आउटलाइनर, उसका हर चीज़ का पॉइंट आपको रख लेना है कि कैसे आपको बातचीत करनी, जो बातचीत आप करेंगे, कैसे बातचीत कर रहे हैं खाता खुलवाने के लिए, तो उसी बातचीत को आपको सिंपल एंड कंसाइज रूप में आपको यहाँ डायलॉग में लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं। माई सेल्फ, गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप गए, अपने ऑफिसर से कहा गुड मॉर्निंग, पहले ग्रीटिंग देंगे गुड मॉर्निंग सर, तो ऑफिसर भी आपसे बातचीत करेगा, दोनों को बैलेंस में दिखाना है। ओके, आपने कहा माई सेल्फ, गुड मॉर्निंग सर। ऑफिसर, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। इस तरह से करके ऑफिसर का यहाँ पर आप जवाब दिखाएंगे। आपने ग्रीटिंग दिया तो ऑफिसर ने आपको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पुटअप करना है। ग्रीटिंग दिया, क्वेश्चन दिखाया, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ आर यू, इस तरह से करके आप क्वेश्चन को लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। किया, फिर आप माई सेल्फ, आगे आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द प्रोसेस। ओके, फिर आप यहाँ पर बात करेंगे कि आप कहेंगे मैं एक बैंक अकाउंट खोलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, मैं एक बैंक अकाउंट खोलना चाहती हूँ, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द प्रोसेस, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके प्रोसेस का। ओके, मैं एक बैंक अकाउंट खोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे किस प्रकार से अकाउंट को खोलना है इसका प्रोसेस मुझे नहीं पता है। इस तरह से आप लिखाएंगे, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इसके प्रोसेस का। ओके, यहाँ से आपने दिखाया। फिर नेक्स्ट ऑफिसर को लाइन देंगे, ऑफिसर डोंट वरी, ऑफिसर डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। फिर ऑफिसर कहेगा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट डू यू वांट, क्वेश्चन करेंगे आपके कि किस प्रकार का आपको अकाउंट खुलवाना है, आपके ऑफिसर पूछ रहे हैं। फिर ऑफिसर कहेगा डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। आप किस प्रकार का खाता खोलना चाहते हैं? ओके, आप किस प्रकार का अकाउंट खोलना चाहते हैं, यहाँ क्वेश्चन किया आपके ऑफिसर ने। फिर देन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू कीप माई स्कॉलरशिप मनी बट आई हैव नेवर ओपनड एन अकाउंट बिफोर। ओके, फिर आपने यहाँ पर बताया कि मैं अपनी जो स्कॉलरशिप की राशि जमा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कीप माई स्कॉलरशिप मनी, मैं अपनी जो स्कॉलरशिप की मनी है उसको जमा करना चाहता हूँ, बट आई हैव नेवर ओपनड एन अकाउंट बिफोर, लेकिन मैंने इससे पहले कभी कोई अकाउंट नहीं खोला है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप दिखाएंगे कि ऑफिसर ने पूछा किस तरह का अकाउंट खोलना है, तो बताया यहाँ पर आपने कि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मनी को जमा करना है, और लेकिन इसके पहले आपने कोई खाता नहीं खोला है। ओके, फिर ऑफिसर की बात बताएं, कहेंगे डेट्स ओके, यू शुड ओपन अ सेविंग अकाउंट। ऑफिसर कहेंगे कोई बात नहीं, आपको एक सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए। यू शुड ओपन अ सेविंग अकाउंट, आपको एक सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए। माई सेल्फ, ऑल राइट सर,
व्हाट शुड आई डू नाउ, आप बात करेंगे ठीक है सर, ऑलराइट सर, अब मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। ऑफिसर टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट केयरफुली। ओके सर कहेंगे ये फॉर्म लीजिए और इसे केयरफुली ध्यानपूर्वक इसको भरिए। ओके फिर आप यहाँ पर पूछेंगे डू आई नीड एनी डॉक्यूमेंट्स, पर बात क्या कि माई सेल्फ कि मैं ऑलराइट सर, मैं इसको मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ऑफिसर ने फॉर्म दिया और कहा टेक दिस एंड फिल इट केयरफुली, इसको बहुत अच्छे से केयरफुली भरिए। फिर माई सेल्फ आपने कहा डू आई नीड एनी डॉक्यूमेंट्स, से पूछा क्या मुझे किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। को यही तो कन्वर्सेशन, आप नहीं जानते किस तरह पूछेंगे, ऑफिसर से बात करेंगे तो वही बात को आपको रिटन फॉर्म में उतारना है। तो इसी तरह आप जब जाएंगे तो सोचिए, इमेज क्रिएट करना होगा आपको अपने माइंड में, किस तरह से आप बातचीत करेंगे। लिखने के पहले आप ऑल पॉइंट्स अपने माइंड में 1-2 मिनट में क्रिएट कर लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स आप को होना होगा, फिर उसको आप रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके माई सेल्फ डू आई नीड एनी डॉक्यूमेंट्स, क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपने पूछा ऑफिसर यस यू नीड अ फोटो एन ID प्रूफ एंड एन एड्रेस प्रूफ विद योर सिग्नेचर। ओके फिर आपके अधिकारी ने जवाब दिया यस हाँ, आपको एक फ़ोटो, एक ID प्रूफ एंड आपके एड्रेस प्रूफ चाहिए आपके सिग्नेचर के साथ में। ओके ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ये लगेंगे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का उत्तर दिया कि इस तरह आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। यस यू नीड अ फोटो एन ID प्रूफ एंड एन एड्रेस प्रूफ विद योर सिग्नेचर। फिर आप माई सेल्फ फिर आप कहेंगे वेयर शुड आई साइन सर, मुझे साइन कहाँ करना है। ऑफिसर साइन हियर एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर आपको साइन करना है, जो फॉर्म दिया उन्होंने, फॉर्म के बॉटम में आपको साइन करना है। मेक श्योर, फिर एक स्टेटमेंट लगा कर और कह देंगे कि उन्होंने केयरफुली कहा भरने के लिए, मेक श्योर योर सिग्नेचर इज़ क्लियर, और ध्यान रखिए कि आपका सिग्नेचर बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके तो इस तरह से आप इन लोग की कन्वर्सेशन दिखाएंगे कि सिग्नेचर उसने कहाँ करना है। तो उन्होंने ऑफिसर ने बताया कि फॉर्म के नीचे बॉटम में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, और ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो, स्पष्ट हो। ओके सिग्नेचर क्लियर होनी चाहिए। ओके यहाँ आपके ऑफिसर ने एडवाइस दिया, यहाँ पर तो बताया माई सेल्फ व्हाट शुड आई डू आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, फिर आपने कहा जब फॉर्म भर लेंगे फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने पूछा ऑफिसर सबमिट इट एट दैट काउंटर, फिर ऑफिसर ने बताया कि इसको सबमिट कर दीजिए जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, इसको उस काउंटर में, एक काउंटर की इंडिकेट करके कहा उस काउंटर पर इसको सबमिट कर दीजिए। दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे एंड प्रोसेस योर एप्लीकेशन, और आपके एप्लीकेशन पर प्रोसेस होगा। ओके तो यहाँ पर ऑफिसर का स्टेटमेंट आपने लगाया, उसने पूछा कि फॉर्म भरने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर ऑफिसर का आप दिखाएंगे स्टेटमेंट, उस काउंटर पर जाकर जमा कर दीजिए, वे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे और आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ओके इस तरह से करके यहाँ पर आप ऑफिसर की कन्वर्सेशन को दिखाएंगे। देन माई सेल्फ व्हेन विल आई गेट माई अकाउंट नंबर, क्वेश्चन करेंगे कि मुझे मेरा अकाउंट नंबर कब मिलेगा। ऑफिसर यू विल गेट इट सेम डे और इन अ फ्यू डेज, फिर ऑफिसर का यहाँ पर रिप्लाई होगा, उसने पूछा मुझे मेरा अकाउंट नंबर कब मिलेगा, ऑफिसर रिप्लाई करेंगे यू विल गेट इट सेम डे और इन अ फ्यू डेज, ये आपको उसी दिन या कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप ऑफिसर का रिप्लाई देंगे। फिर माई सेल्फ लास्ट की एंडिंग करना है, माई सेल्फ थैंक यू सर, आपने कहा थैंक यू सर। ऑफिसर ने कहा यूर मोस्ट वेलकम। ओके आपने धन्यवाद दिया और ऑफिसर ने कहा आपका स्वागत है। इस तरह करके यहाँ पर आप एंडिंग करेंगे। अगर आप इस तरह इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपका डायलॉग राइटिंग आंसर एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट होगा। सो क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा डायलॉग राइटिंग योरसेल्फ एंड बैंक ऑफिसर के साथ ओपनिंग अकाउंट के लिए, और ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे, इनको ध्यान रखिए तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आज हमने एक डायलॉग राइटिंग प्रैक्टिस की है, 1-2 और हम करवा देंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। होप सो आपको समझ में आई हुई होगी। डायलॉग राइटिंग बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको माइंड में क्रिएट करना है। जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसको आपको पहले तो अपने माइंड में क्रिएट कर लेना है कि क्या क्या कन्वर्सेशन हो सकती है इस बीच में। बहुत अननेसेसरी चीज़ों को नहीं भरना है, बस टू द पॉइंट कट टू कट लिखना है कंसाइज करके, और इमेजिन करेंगे कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमें लिखने हैं, अपने माइंड में क्रिएट कर लेंगे तो आप फ्लो में लिखते चले जाएंगे। और ये रूल्स को, ये पॉइंट्स को इसको ध्यान रखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट डायलॉग राइटिंग आपकी लिख पाएंगे आप। ओके होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा। 1-2 और डायलॉग राइटिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपके एलटी मेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।